तुम यहाँ? अब आप ही ने तो बंटवारा किया है घर का। आदि और नव्या के कमरे में तो ना सो सके हैं ना हम, तो यहीं सोएंगे और कहाँ। क्या बोलेंगे तिवारी जी? उनको तो कभी पत्नी चाहिए नहीं थी, और अब तो शर्मिंदगी में डूब गए होंगे कि रियली आदि, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें हक है पापा जी को गलत बोलने का? क्या कह रहे हो तुम कि उन्हें शर्मिंदगी होगी? और तुम्हें तो शर्मिंदगी हो ही नहीं रही है ना। आ तो गए हो तुम मम्मी जी का साथ देने के लिए, लेकिन समझ रहे हो या तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहा एक्सेप्ट। तो क्या करूं? बोल। साथ छोड़ दूंगा। आदि, बेबी इधर देखो, लुक एट मी। क्या करूं फिर? आदि, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि जितनी जल्दी तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, जितनी जल्दी तुम समझोगे, उतनी अच्छे से तुम मम्मी जी का साथ दे पाओगे ना। हाँ? नहीं नव्या, मुझ में हिम्मत नहीं है, नहीं देख सकता। नहीं देख सकता इस उम्र में अपनी मां को प्रेग्नेंट होते। नहीं देख सकता कि इस उम्र में उन्हें डाइवोर्स के लिए दम खाया जाए, उनकी खिल्ली उड़ाई जाए, उनकी बेइज्जती आदि, इस पर नहीं कर पाया। आदि मेरी बात, आदि, बेचारी मम्मी जी, पति उन्हें समझना ही चाहते हैं और बेटा समझ नहीं पा रहा है। उन्हें तो ये तक पता नहीं है कि पापा जी आने वाले बच्चे को लेकर अपने मन में क्या महसूस कर रहे हैं।
कहवे हैं कि गर्भवती औरत जितना ज्यादा समय भगवान का चेहरा देखे उतना ही माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होवे है। आप तो हमारे पति और परमेश्वर दोनों ही हैं। आप देखो ना देखो हमें, पर हम तो आपका चेहरा ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। हम जानत हैं आप ज्यादा समय तक अपने अंश से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। भले ही अब तक अपने मुंह से आप कछु ना बोले हैं, पर इस बात से अपने बच्चे के लिए आपके मन में प्यार कम ना हो सकत है। अरे बधाई हो तिवारी जी, सुना है आपके यहाँ गुड़ नहीं चाहिए। अरे भाई मिठाई उठाई मंगाइए, मुंह मीठा कराइए सबका। अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब तिवारी जी दादा बनने वाले हैं? अरे नहीं भाई, दादा नहीं बाप। बाप बनने वाले हैं तिवारी जी। कमाल के लड्डू बनाते हैं आपके पति तिवारी जी। अब देखिए ना, आपके घी का धंधा भी जमा दिया और दोबारा आपको बाप भी बना दिया। आपके तो 10 उंगली घी में है तिवारी जी। और सर कढ़ाई में। वैसे तिवारी जी, इस उम्र में ये चमत्कार आखिर आपने किया कैसे? अरे थोड़ा इस रहस्य पर्दा हटाइए, कुछ समझाइए हम लोग को। अरे लाओ भाई, इस बात पे तो मिठाई बनती है, हमारे नाम पे ही ले जाइए, खिला देते हैं। ये लीजिए तिवारी जी। नहीं बस। अरे शर्माइए मत, खाइए खाइए। अरे आपने कोई चोरी डकैती थोड़ी ना किया है, खाइए खाइए। लीजिए लीजिए। अरे खाइए तिवारी जी, खाइए, शर्माइए मत, खाइए। अशरफ, ये सारे के सारे डब्बे उठा और टेम्पो में रखवा और सीधा एजेंसी लेकर जा। और उससे क्या, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ हिसाब करने के लिए। आज के आज ही मैं धंधा बंद करूंगा। अरे जल्दी कर, अब तक 2 डब्बे नहीं लेके गया तू, जल्दी जा। जल्दी कर। क्या बात है गई लल्ला, कारोबार क्यों बंद कर रहे हो? जी आज ही मैं धंधा बंद करूंगा, क्योंकि मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। रेणुका ने अपने हाथों से लड्डू बनाए थे, जिसकी वजह से मैं धंधा जमा पाया था। इसलिए आज मैं धंधा बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का कोई सहारा नहीं लेना चाहता। पर लल्ला, जे धंधा बंद कर देगा तो करेगा का? घर कैसे चलावे को, खाएगा का? हमने तो तेरी भलाई के लिए तुझे कारोबार शुरू करवाया, तो अब क्या करेगा तू? कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ये धंधा नहीं करूंगा जीजी। अगर मेरे में हुनर होगा तो कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा।
जे घर में तो तेरे हिस्से में दुख है, दुख आने वाला है लल्ला। और जब तक मनूस रेणुका का चेहरा तेरे आंखन के सामने रहेगा तो वैसे ही कछु न कर पाएगा। अभी तो मोहल्ले वाले हंसी उड़ाए रहे, कल पूरा आगरा उड़ा रहे। अच्छे बदनामी और जगह सही थे कछु ना मिलने वाला लल्ला। ऐसे ही हम सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल है गो। कैसी कैसी उल जलूल बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले। हमारी बात माने तो हमारे संग मथुरा चल। हाँ, वही बस जा हमारे संग। और अपने जीजा जी के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर ले। अपने अतीत में मिट्टी डाल और अपने आवे वाले कल को सवार ले लल्ला। अरे यही है ना वो तिवारन जिसको बच्चा होने वाला है। हाँ, आगरा में पागल खाना था ये तो सुना था, पर गली गली में पागल फिरे जे ना पता था। मम्मी जी इग्नोर कीजिए, ये लोग हमारे टेंशन के लायक नहीं है। चलिए आइए। अंधे हो देखकर नहीं चला सकते, मैं लग जाती तो। खबरदार, मेरे बेटे को कुछ कहा तो कंपनी बाग बना के रखा है सड़क को। आपका बेटा ना हाईवे पे गाड़ी नहीं चला रहा है, गली मोहल्ले में चला रहा है। अरे तो गली के बीचों बीच काहे चल रहे थे? हम अपने साइड पे चल रहे थे, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। शर्म की बात तुम कर रही हो नव्या? शर्म तो तुम्हारी सास को आनी चाहिए जो इस उम्र में गुल खिला रही है। अरे हाँ, आओ बहनों सुनो तो। अब तुम्हें बताओ बहनों, ये कोई उम्र है माँ बनने की? ऐश इनकी हो रही है और थूथू हमारी हो रही है पूरे आगरा में। अरे जहाँ जाओ वहाँ लोग इशारा कर कर के एक ही बात बोलते हैं कि ये देखो, ये है रेणुका तिवारी की सहेलिया जिसे नई जवानी चढ़ी है। बस बहुत हो गया, जबान संभाल के बात कीजिए। और उनकी जिंदगी उनकी मर्जी, ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, आपको इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं। सुना आपने? चलिए, अब ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, ये अभी हमारे पूरे समाज का मुद्दा बन चुका है। वही तो, एक तो बेशर्मी और ऊपर से इनकी हेकड़ी देख लो। दोनों घर से बाहर निकल के हम लोगों से झगड़ा मोल ले रही है। जिसे बच्चा जन्ना चाहिए वो जन नहीं सकती, और जिसे नहीं जन्ना चाहिए वो अपने पाँव भारी करके पूरे गली मोहल्ले में घूम रही है। वाह भाई वाह, क्या जोड़ी है सास बहू की। हाँ, आपको जो कहना है ना, जो खरी खोटी सुनानी है हमें सुनाइए। हमारी नव्या से कुछ भी कहने की कोई जरूरत ना है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? अरे घर में दुबक के बैठने से ना सच्चाई नहीं बदलने वाली। अभी कुछ दिनों में तुम्हारा पेट बड़ा होगा, फिर उसके बाद में तुम्हें बच्चा होगा। भाई रेणुका, अपनी चमड़ी तो ना तुम मोटी कर लो, आगे 10-20 साल यही सुनना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना। बंद कीजिए अपनी बकवास। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? वो तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना कोई और होता ना तो। आदि चलो, चलो आदि चलो। मम्मी जी आप रहे। अरे ऐसे घूर कर रहे हो जैसे खा ही जाओगे हमें। ऐसे खेल अच्छा खेला है तुम दोनों ने। जो काम तुम खुद नहीं कर पाए वो तुमने रेणुका और तिवारी जी से करवा दिया। भाई वाह।
अरे आपने मम्मी जी को विश नहीं किया क्या? गुड न्यूज आने वाली आपको नहीं पता? आप बड़े भैया बनने वाले हो, बधाई हो भैया। आदि 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 छोड़ो उसे। आदि आदि तुम्हें हमारी कसम, छोड़ो उसे। आदि 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 रहने दे बेटा, रहने दे। इसे जो बोलना है ना बोलने दे। नव्या बेटा, तू आदि और रेनू को लेके अंदर जा। चलो आदि, चलो। जिसे बच्चा जनना चाहिए वो जन नहीं सकती, और जिसे नहीं जनना चाहिए वो अपने पाँव भारी करके पूरे गली मोहल्ले में घूम रही है। नहीं नव्या, आज मम्मी जी की वजह से लोगों को वापस से मौका मिला तुम्हें टॉर्चर करने का। लोग तो भूल गए थे ना कि हम मम्मी पापा नहीं बन सकते, और हाँ मम्मी प्रेग्नेंट होती और ना ही लोगों को मौका मिलता हमारी फिर से मजाक उड़ाने का। आदि नहीं आदि, नहीं नव्या, क्या सोच रहे हो तुम ये सब? हाँ, तुम ऐसी बातें कर रहे हो मम्मी जी के लिए। लेकिन नव्या बोलना पड़ेगा। लोग कितने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। रोई तुम भी तो थी। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें भी बुरा लगा था नव्या, लेकिन तुम कुछ बोलोगी नहीं। हाँ आदि, मुझे बुरा लगा, पर इस बात का नहीं कि मम्मी जी प्रेग्नेंट है। इस बात का कि मैं मां नहीं बन सकती। आदि, मैं इधर देखो, इधर देखो। आदि, बाहर के लोग तो बाहर के लोग हैं, पर तुम आदि, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। कैसे इंसान हो जो अपनी बीवी को इक्वल दर्जा देता है? फिर तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? आदि, बोलना तो दूर, सोच कैसे सकते हो? बेबी, मम्मी जी प्रेग्नेंट हुई है, कोई पाप नहीं किया उन्होंने। और फिर अगर हम घर के लोग ही उन्हें ऐसे शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे तो आदि, बाहर के लोग तो बाहर के लोग हैं ना, उन्हें तो मौका चाहिए मजाक उड़ाने का। फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, तो क्या करूं नव्या? बाहर का माहौल देखा है तुमने? नहीं नव्या, क्या करूं मैं? बोलो। अपना फोकस बदलो, अपना फोकस उनके तानों से हटाकर मम्मी जी पे डालो, उनकी केयर करने पे डालो। आदि, इस वक्त मम्मी जी को हमारी जरूरत है। ऊपर से बुआ जी, तुम्हें पता है ना वो कैसी है, पीछे पड़ी है मम्मी जी के। इस वक्त अपना फोकस मम्मी जी को बचाने पे डालो, मम्मी जी और पापा जी को मिलाने पे डालो। और ये सब हमें साथ मिलकर करना है ना? हाँ, राइट। मम्मी
मम्मी जी, आइए ना। हमें माफ कर दो नव्या। मम्मी जी नहीं, आज हमारे कारण तुम्हें इतना बेइज्जत होना पड़ा, इतनी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी लोगों की, सब हमारे कारण। मम्मी जी नहीं, आप सॉरी नहीं बोलेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। मम्मी जी बस संभालिए अपने आप को। मम्मी जी आई एम श्योर आदि आपकी फीलिंग जरूर समझेगा, उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, अभी बस थोड़ा सा परेशान है वो। और आप मेरी हिम्मत है, आप इसी तो मैंने लड़ना सीखा है, फिर आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, आप कभी नहीं हार सकती।